पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हम सबको अपने आशीषों से तृप्त करें। मेरे प्रिय संदेश के द्वारा आप लोग से बात करने के लिए प्रभु ने दिया हुआ सुंदर सौभाग्य मौका के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अभी तक परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है और 4 महीना पार करके इस 5वां महीना पर हम प्रवेश करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है। आज के संदेश का हेडिंग है, जाल फट गया है, हम बच निकल गए। जाल संदेश के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करने के लिए प्रार्थना के साथ आप रहिए। परमेश्वर आपको आशीष दें। और मेरे प्रिय, अभी हम भजन संहिता 124 उसका 6 पढ़े और 6 से 8 तक हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर वचन में लिखा है। हालेलुया। देखिए, अभी ये कोरोना काल के समय पर हम आ रहे हैं, हर रोज़ हमारे सामने आ जा रहे मर रहे हैं, क्योंकि कोरोना ने लोगों के लिए एक जाल बिछा के रखा है। जैसे चिड़ीमार का जाल बिछाते हैं पक्षियों को पकड़ने के लिए, किस लिए? पकड़ कर क्या करेगा? मारेगा, मार के खाएगा, है ना, पकवा कर खाते हैं। इसलिए शिकार इसलिए करते हैं, अपने शिकार को खाने के लिए, कोई भी हो। और यहाँ पर देखें, हमारे लिए पिछले सालों से लेकर अभी तक कई बार कुछ न कुछ परेशानी, नौकरी में परेशानी है, बीमार है, शरीर के स्वास्थ्य में है, बहुत सारी स्थितियाँ हम सामना कर रहे हैं। हर एक लोग कुछ न कुछ स्थिति, परेशानी, जो बुरा, जो हम नहीं पसंद करते, उन चीज़ों को हम सामना कर रहे हैं और हमारे जीवन में आ रहे हैं। शैतान, शत्रु बार बार हमारे सामने जाल बिछाते हैं, अलग अलग तरीक़े से, एक ही जैसा नहीं बिछा रहे हैं, है ना, अलग अलग तरीके से जाल बिछा रहे हैं ताकि उस जाल में हम फंसें, ताकि हम समाप्त हो जाएं, हम ख़त्म हो जाएं, हम पूरा हमारा नुकसान हो जाए। लेकिन हर जगह परमेश्वर ने हमें बचा कर रहा है। उनका दांत तले हमें नहीं दिया। अगर हम उनको पकड़ाव में आ गया तो वो क्या करेगा? हमें पकवा के वो अपना अच्छी तरह खाएगा। इसलिए उनका दांत तले में नहीं दिया। चाहे कितने भी परेशानी परिस्थिति हमारे जीवन में आए, परमेश्वर मुझे और आपको बचा के रखा है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के धन्यवाद देते हैं, क्योंकि 7वें वचन में लिखा है, बहुत बार उसने जाल डाला है लेकिन जाल फट गए, हम बच निकल गया। देखें, हम फंसना था, लेकिन क्योंकि शत्रु के हाथ में परमेश्वर ने, शत्रुओं का दांतों में ना हाथों में हमें नहीं दिया, इसलिए परमेश्वर की धन्यवाद है। हालेलुया। क्योंकि 8वें वचन में लिखा है, हमारा सहायता जो आकाश और पृथ्वी का करता है उन्हीं के नाम से है। हालेलुया। लेकिन कुछ लोगों का क्या है, हम देखेंगे तो किसी किसी का भरोसा, आशा, उम्मीद किसके ऊपर है? भजन संहिता 7 उसके 20 में लिखेंगे, लिखा हुआ वहाँ पर देखेंगे तो किसी, यहाँ पर 8वें वचन में हमने पढ़ा, हमारी सहायता आकाश और पृथ्वी का जो करता है उन्हीं के नाम में, यीशु के नाम में हमारा सहायता है। देखिए, आपके जीवन में बहुत सारे दुख आए, तकलीफ आए, बीमारियाँ आए, बहुत कुछ बीमारियाँ आया, एक बीमारी नहीं, बहुत कुछ बीमारियाँ आई, नौकरी में परेशानी आए, कितने लोग घर छोड़कर गांव भाग गया, कितने लोग दुनिया छोड़ दिया, कितने लोगों की स्थिति बहुत बुरा हो गया। ये सारे जाल हैं हमारे लिए। लेकिन हर जाल को, जाल फट गया, हर जाल फट गया है, हर बार हमारा प्राण भी और हमारा जीवन भी बच गया है। जाल फट गया, हम बच निकलते आ रहे हैं, हम बच निकलते आ रहे हैं। हमारे सामने काफ़ी लोग मृत्यु के दांत में जा रहे हैं, बीमारी के दांत में जा रहे हैं, नुकसान के दांत में जा रहे हैं, कंगाल में जा रहे हैं, गरीबी में जा रहे हैं, भूख प्यासे जा रहे हैं, दवाई लेने के लिए पैसा नहीं है, अगले टाइम का खाना क्या खाएंगे वो नहीं है, किराए नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन देखिए, हम अपना अड़ोसी पड़ोसी में कितना दुख तकलीफ वालों को देख रहे हैं, लेकिन मुझको और आपको परमेश्वर ने बहुत अच्छा संभाल के रखा। हमारे भी जीवन में भी आ रहे हैं, बहुत सारे समस्या आ रहे हैं, स्थिति आ रहे हैं, तबीयत खराब हो रहे हैं, परेशानी हो रहा है, लेकिन वो सारे शत्रु के युक्तियों का जाल फटते जा रहे, पड़ते जा रहे हैं, हम बचते जा रहे हैं, हम बचते जा रहे हैं, हम बच निकल रहे हैं। कारण क्या है? हमारा ये सब कुछ, हमारे पास जो बहुत अच्छा काम, भला काम, पुण्य काम, धार्मिक काम, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, हम बहुत अच्छा सेवा करते हैं, हम बहुत अच्छा प्रार्थना करते हैं, हम बहुत सारे वचन हमें माल में याद रखते हैं, इसकी वजह से नहीं है मेरे प्रिय, हम सबसे ज़्यादा सुंदर हैं, है ना? ऐसा नहीं, हमारा सहायता आकाश और पृथ्वी का करता यीशु का नाम में। हालेलुया। लेकिन किसी किसी का भरोसा, सहायता किसको पर? देखिए, भजन संहिता 20 के 7 में लिखा है, पढ़िए, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है,
परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेते हैं। हालेलुया। देखिए, किसी के घोड़ों का भरोसा है, किसी के रथों का भरोसा है। ये घोड़ा मुझे बचाएगा, ये रथ मुझे बचाएगा, हाँ, ये पैसा मुझे बचाएगा, ये नौकरी मुझे बचाएगा, मेरा मालिक मुझे बचाएगा, मेरा चर्च मुझे बचाएगा, मेरा पादरी मुझे बचाएगा, मेरा माँ बाप मुझे बचाएगा, मेरा पति बचाएगा, मेरा पत्नी बचाएगा, मेरे बच्चे बचाएगा। बहुत सारे भरोसा किसी के घोड़े के ऊपर, किसी का अलग अलग घोड़ा, किसी का अलग अलग रथ है ना। मेरा बैंक बैलेंस मुझे बचाएगा, है ना। बहुत सारे हैं, लेकिन जिनकी भरोसा परमेश्वर पर है वो बच निकलते हैं। उनके लिए, उनके आत्मा शरीर प्राण के लिए जो जाल बिछाता है वो जाल फटेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, ये ध्यान रखिए, अगर अभी तक आपकी भरोसा, आपकी ताकत या आपकी उम्मीद, हाँ, या आपकी विश्वास यीशु मसीह के नाम के अलावा किसी और व्यक्ति के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर होगा, तो मेरे प्रिय अभी उन बातों को छोड़ दें, क्योंकि ये सब कभी भी काम में नहीं आए। चाहे आपके परिवार का है, या आपका जीवन साथी, या आपके खुद के बच्चे हैं, या माँ बाप, या भाई बहन, या ज़मीन जायदाद, पैसा, धन दौलत, बैंक बैलेंस, या आपके बहुत अच्छा डॉक्टर। भरोसा किसी के, मेरा डॉक्टर है ना बहुत अच्छा है ना दवाई के भरोसा। मेरे प्रिय, वो सब धोखा देगा। आज हमारे हम देख रहे हैं, हाँ, लाख रुपए देने के लिए तैयार एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, लेकिन जान कौन बचा रहे हैं? यीशु मसीह बचा सकते हैं। आज और मैं और आप जिंदा हैं, जीवित हैं। मेरे प्रिय, हमारा भक्ति पवित्रता से नहीं है, यीशु मसीह के अनुग्रह से आज मैं और आप और जीवित हैं। ये बात ना भूलें। किसी किसी के घोड़ों के ऊपर भरोसा, किसी किसी के रथों के ऊपर भरोसा, लेकिन हम तो हमारे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे। देखें, घोड़ों और रथों के ऊपर भरोसा रखने वालों का स्थिति कैसे है। 8 वचन पढ़ें, 20 का 8, वचन संख्या 20 का 8 में जो घोड़े और रथों के ऊपर पैसा भरोसा रखते हैं उनकी स्थिति क्या है। देखिए, उनकी स्थिति नाश है, नुकसान है। देखिए, पढ़िए। वह तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हालेलुया। वो तो झुके और गिर पड़े हैं, टूट गए हैं। जो घोड़े रथों के ऊपर भरोसा रखते हैं, या डॉक्टर, इलाज, या पैसा धन दौलत के ऊपर, या किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा रखने वाले टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, झुक जाएंगे। मेरे प्रिय, हम देखेंगे आगे कैसे घोड़े रथों के ऊपर भरोसा रखने वालों का स्थिति क्या है। लेकिन परंतु हम तो उठे खड़े और सीधे खड़े। हालेलुया। क्योंकि आंधी आएंगे, तूफान आएगा, बीमार आएगा, मृत्यु आएगा, परेशानी आएगा, समस्या आएगा, आए थे हमारे जीवन में भी, आपके जीवन में भी, मेरे जीवन में भी, लेकिन हमें नुकसान होने नहीं दिया, हम नष्ट नहीं हुआ है। यह परमेश्वर की अनुग्रह है। इसलिए, क्योंकि हमारा सहायता जो आकाश और पृथ्वी के करता उन्हीं के नाम पर है। हालेलुया। उनके कोड़े कहने से हम चंगे होते हैं, उनके कोड़े कहने से हमें बचाते हैं परमेश्वर। मेरे प्रिय, क्यों जिंदा है, जिंदगी है। हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों का जिंदगी है, जीवन है। इसने बोला मरेंगे तो भी जिएंगे, मरेंगे नहीं, अगर मरेंगे तो भी जिंदा रखेंगे। हालेलुया। ये हमारी आशा है। देखिए, घोड़े रथों के ऊपर भरोसा रखने वालों की स्थिति क्या वैसे होते हैं, हम सब जानते हैं। जब मिस्र देश से लोग कानान के लिए निकलते थे, परमेश्वर के लोग, निर्गमन 14 उसका 22 से 29 तक हम पढ़ेंगे तो मालूम होता है कितना अच्छा वहाँ पर काम हो रहा है। जो घोड़े रथों के ऊपर भरोसा रखने वाले क्या कर रहे थे, परमेश्वर के लोगों को पीछा कर रहे थे, मार डालने के लिए, ख़त्म करने के लिए। इसराइल लोग जा रहे थे और पीछे मिस्र देश के सेना आ रहे हैं, बड़ी घोड़ा रथों के साथ बड़ी सेना आ रहे हैं, और दाएं बाएं दोनों तरफ पहाड़ है, कोई रास्ता नहीं बचने के लिए। सामने लाल समुद्र है, पीछे सेना है, सामने समुद्र है, दोनों तरफ पहाड़ है, कहीं बच नहीं निकल सकते हैं। लेकिन एक ही रास्ता है। प्रभु ने बोला समुद्र को, और अपना लाठी के दिखा, मूसा का कहा, मूसा को बोला, मूसा ने अपने हाथ की लाठी दिखाए, लाल समुद्र 2 भाग होकर दोनों तरफ दीवार बनकर खड़े हो गए इसराइलों के लिए। इसराइल लोग समुद्र पार करके जा रहे हैं, लेकिन मिस्र देश के सेना पीछे कर रहे हैं। सही जगह पर लोग बच गए, हम खत्म करेंगे। क्या हो रहा है पढ़ के देखें, सुनेंगे हम। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया
जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले, और जल उनकी दाहिनी और बाईं और दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया, और मिस्री उल्टे भागने लगे। परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच में ही झटक दिया, और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे, वे सब वर्ण फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई, और उसमें एक भी ना बचा। परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए, और जल उनकी दाईं और बाईं ओर और दीवार का काम देता था। हालेलुया। देखिए, घोड़ों और रथों के ऊपर भरोसा रखने वाले अपने सेना के मजबूत को ऊपर भरोसा रखकर क्या करते हैं, इसराइल लोगों को पीछा कर रहे थे। इसराइलियों के पास ना घोड़ा ना रथ है, ना हथियार है, ना सेना है, बाल बच्चे हैं, जानवर हैं, वो लोग जा रहे हैं। परमेश्वर ने समुद्र को सूखा जमीन बनाकर हवा भेजा, वो पानी सूख गए, और उनका पाँव गीला भी नहीं हुआ, और पानी सारे दोनों साइड दीवार बन गया। वो लोग सही सलामत निकल गया। लेकिन उन लोगों को नुकसान करने के लिए आया हुआ जो अपने घोड़े रथों के ऊपर अपने सेनाओं के ऊपर भरोसा रखकर आया हुआ मिस्र के सेना क्या हो गया, पानी उल्टा हो गया है, और रथों का पहिया खुल गई, और घोड़ा का पाँव सब कुछ उलट पुलट हो गया। घोड़े और रथों के साथ और सेना के सारे सैनिक लोग भी खत्म हो गया, पानी में डूब के मर गए, एक भी नहीं। मेरे प्रिय, इसलिए मैं पहले बोला, जो घोड़े रथों के ऊपर भरोसा रखा है उनका नुकसान, मृत्यु, नष्ट है। लेकिन यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर जो भरोसा रखता है उनका जीवन है। हालेलुया। देखिए, भजन संहिता 33 उसका 16 से 19 तक हम पढ़ेंगे। देखिए, बहुत अच्छा वहाँ पर काफ़ी लोगों का, राजा लोग, मंत्री लोग, सेनापति लोग क्या करते हैं, अपने शक्ति, सामर्थ्य, ताकत के ऊपर भरोसा रखते हैं, अपने सेना पर भरोसा रखते हैं। जो सेना पर भरोसा रखते हैं, अपना बंदूक के ऊपर भरोसा रखते हैं, अपने सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर भरोसा रखते हैं, अपना पैसा के भरोसा, अपना ताकत के, अपना बैक सपोर्ट, बैकग्राउंड का बहुत लोगों का बहुत कुछ भरोसा है, किसी के घोड़े पर, किसी के रथों के ऊपर। देखिए, हम पढ़िए वहाँ पर क्या हो रहा है। भजन संहिता 33 उसका 16 से 19 तक हम पढ़ेंगे। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। कोई ऐसे राजा है ही नहीं जो अपने सेना के द्वारा बचाए गए। जिस अपने बच्चों के लिए रखा हुआ सेना का अधिकारी खुद उन लोगों को मार डालते हैं। हाँ, वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता, और वीर भी अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं सकते हैं। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, बच निकलने के लिए, बचकर निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है। वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकते। वो अपने घोड़ा कितना भी सामर्थ्य घोड़ा, वो ना खुद को बचा सकते हैं, ना अपने वीर को, उस पर बैठा हुआ बंदा को नहीं बचा सकते। देखा, मिस्र देश के सेना, घोड़ा, रथ और सैनिक लोग सब समुद्र में डूब गया, वो किसी के बच नहीं सकते हैं। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवियों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाता है। हालेलुया। जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर की अनुग्रह के लिए, उनके दया के लिए इंतजार करते हैं, उनको परमेश्वर के आंख देखते रहता है, उनके प्राण को नष्ट होने से बचाने के लिए। हाँ, और अकाल के समय उनको जीवित रखता और अकाल के समय पर भी उनको जीवित रखेगा। कितने भी, अभी देखो पूरा दुनिया में खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही मेरे प्रिय, लेकिन आप 3 टाइम खा रहे हो। परमेश्वर आपको खिला रहे, परमेश्वर आपको पिला रहे, परमेश्वर आपको एक छत दे रखा है, या अपना हुआ किराए का। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर है, इसलिए आज आप जीवित है मेरे प्रिय।
कभी भी अपना ताकत पर, अपने शरीर की ताकत पर, अपना बुद्धि दिमाग या अपना खम्मा या अपना नौकरी, मेरा नौकरी परमानेंट है और हर महीने मुझे सैलरी मिल जाता है, नहीं, आपकी सैलरी पर भरोसा मत रखें। आपके बैंक बैलेंस पर भरोसा मत रखें। काफ़ी लोगों का बैंक बैलेंस ख़त्म हो गया, काफ़ी लोगों को अपने मकान बेचकर इलाज करके मकान भी चले गए, पैसा भी खत्म हो गया, जिनके लिए इलाज हो वो भी खत्म हो गया। मेरे प्रिय सावधान रहे, केवल परमेश्वर पर भरोसा रखें, उनके सामने दीन बनो, नम्र बनो, जितना हो सकता है उतना उनके शरण में बैठें, प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, प्रभु से दीन बने, रो परमेश्वर की उपस्थिति में। दूसरों के लिए रोना, दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहें, दूसरों का बचाव के लिए प्रार्थना करें, तब आप अपने आप बच जाओगे, आपके परिवार बचाएगा। मेरा प्रिय, आपका घर पर कुछ घटना हो गया तो आप कैसे तड़पते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं, उससे ज़्यादा अधिक दूसरों के लिए, आपके पड़ोसी के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया, अपने समान पड़ोसी से प्यार करो। मेरे प्रिय, आप लोग यही दूसरों के लिए प्रार्थना करें। कभी भी दवाई के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर, ना कुछ अपना परिवार के ऊपर, ना किसी के ऊपर भी भरोसा ना रखें, वो सब व्यर्थ हैं। घोड़ा अलग अलग तरीक़ा से है, रथ अलग अलग प्रकार का है मेरे प्रिय, और खुद के ऊपर भी मेरे प्रिय परमेश्वर पर भरोसा रखें, तब जाल जो आपके विरोध में बिछाए जाते हैं वो कितने भी किसी भी तरीक़ा का वो जाल फट जाएगा, आपका प्राण बच जाएगा, आप जीवित रहोगे, आप बच निकल जाओगे। परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे प्रिय। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, संदेश के लिए, और हमारे अंदर का जो हमारे वो जीवन की घमंड या अपनी आंखों की इच्छाओं का, अभिलाषों के घमंड या अपना पैसा धन दौलत जो हमारे जीवन में घोड़ा और रथ बनकर आ रहे हैं, जो हमारा भरोसा आपसे हटाकर उस पर लगाने के लिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, जितने भी खास व्यक्ति हो, या हमारे जीवन साथी, हमारे बच्चे, हमारा भाई बहन, या हमारे माता पिता, या हमारे पक्के नौकरी, जॉब, बैंक बैलेंस या मकान, जो भी है प्रभु, वो सब एक दिन धोखा दे देगा। मेरे प्रिय, आपके नाम है प्रभु, जो आकाश और पृथ्वी के करता, हमारे सहायता यहोवा का नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर है प्रभु, वह हमारा शरण स्थान है। सारे विपत्तियों से हम बच निकल सकते हैं प्रभु, उस नाम का हम अपनाएं। परमेश्वर, अभी तक जिन्होंने यीशु मसीह को अपनाया नहीं है, वो लोग यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखे अपनाएं, और जो आपके बच्चे अपनाएं फिर भी प्रभु आपके साथ साथ किसी और का भी भरोसा रखे तब पिता, और उस बात पर भरोसा हटाकर केवल आपके नाम के ऊपर भरोसा रख के आगे बढ़ने के लिए मदद करें। पवित्र खुदावन, इस संदेश के द्वारा आपने हमसे बात की, हम धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में एक परिवर्तन आ जाए, जो भी इस वचन सुनेंगे, इस संदेश सुनेंगे, हर एक जीवन में परिवर्तन आ जाए प्रभु। पवित्र खुदा, सम्मान और आशीष दे, प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम समाधि जीवित परमेश्वर, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात किया, मैं विश्वास करता हूँ। अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं, समझते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, अपनाते, तो कभी भी भूल कर यीशु मसीह के नाम को छोड़कर बाकी जो आपके दृष्टि में घोड़ा और रथ के समान भरोसा है, उस भरोसा को पर उस भरोसे के पीछे ना जाइए, वो कभी भी धोखा दे सकते हैं। केवल परमेश्वर पर ही भरोसा रखिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। मेरे प्रिय, अगर संदेश सुनने वाला कोई यीशु मसीह अपना नहीं होगा तो अपना पैसा, धन दौलत, नौकरी या किसी और शक्ति सामर्थ्य पर आप भरोसा करते हैं, मेरे प्रिय, वो सब एक दिन झूठे हैं, वो धोखा दे देगा। मेरे प्रिय, केवल यीशु हैं जो आकाश और पृथ्वी का करता, वो उद्धार करता है, वो मुक्तिदाता है। उन्हीं के नाम पर आप भरोसा रखिए, विश्वास कीजिए, और आपकी आत्मा, शरीर, प्राण और आपका जीवन, आपके परिवार बचा जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और इस संदेश को आप काफ़ी लोगों को शेयर कर लीजिए, अपने रिश्तेदार, अपना परिवार वाले, अपने मित्रों को और आपके जान पहचान लोगों को इस संदेश को बांट दीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सकता है उतना दूसरों का बांटिए। अगर आप हमें अपना प्रार्थना विनती भेजना चाहते हैं, आप प्रार्थना विनती भेज सकते हैं, प्रार्थना के विषय में बता सकते हैं। अगर इस संदेश के द्वारा कुछ गवाही है, आप ज़रूर गवाही हमारे साथ बांट सकते हैं। अगर आप हमारे सेवकाई के लिए मदद करना चाहते हो, आप मदद कर सकते हैं, संपर्क कीजिए, और परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आप भी सुरक्षित रहें और दूसरों के लिए भी आप सुरक्षित का कारण बनें। प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दें।